हेलो डियर फ्रेंड्स। तो आज हम जेएसएससी जेई 2022 का जो लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका हम दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। और इसके पहले लेक्चर में हमने स्ट्रेस स्ट्रेन का पार्ट 1 कवर कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में हमने बात किया था पॉइजन्स रेशियो तक, और इस पार्ट 2 में हम उसके आगे बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हम फ्लोइंग टॉपिक्स कवर करेंगे। आपका जनरलाइज हुक्स लॉ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारे टॉपिक्स को समझने के लिए। उसके बाद हम करेंगे थिन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल। उसके अंदर हम फ्लोइंग टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा हूप स्ट्रेस, जिसे हम सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन है, जैसे हूप स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एंड अगर स्ट्रेन हमें पता है तो उस बेसिस पे हम चेंज इन डाया, है ना, जो आपका थिन सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल है उसका डाया में क्या चेंज आ जाएगा ड्यू टू दिस स्ट्रेन एंड लेंथ में। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ड्यू टू हूप स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में हम बात करेंगे। हमने एक क्यूब का एग्जांपल लिया है जनरलाइज हुक्स लॉ को समझने के लिए। तो इसमें देखिए ये क्यूब है और ये तीन डायरेक्शन में इसका स्ट्रेस लग रहा है, और स्ट्रेस का जो नेचर है वो टेंसाइल नेचर का है। एक्स डायरेक्शन में जो लग रहा है वो सिग्मा एक्स है, एंड वाई डायरेक्शन में जो लग रहा है आपका सिग्मा वाई है, एंड जेड डायरेक्शन में जो लग रहा है वो सिग्मा जेड है, ठीक है। तो हम पॉइजन्स रेशियो पढ़ते समय ये हमें क्लियर है कि लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, लीनियर स्ट्रेन क्या होता है। जब भी अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स एक डायरेक्शन में अगर अप्लाई किया जाता है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसी फोर्स के कारण स्ट्रेन डेवलप होता है जो अपोजिट नेचर का होता है, ठीक है। एंड उसे हम बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स जो लग रहा है वो सिग्मा एक्स के कारण क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे हम लीनियर बोलेंगे। बट सिग्मा एक्स के इफेक्ट में ही अदर टू जो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन है आपका वाई डायरेक्शन है जेड डायरेक्शन, वो सिग्मा एक्स के कारण दोनों डायरेक्शन में अपोजिट नेचर का, यानी कि ये टेंसाइल लग रहा है तो वाई एंड जेड में सिग्मा एक्स स्ट्रेस के कारण कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, है ना। और वो इस प्रकार होगा। तो लीनियर स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा एक्स इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स अपॉन ई, ठीक है। इसी का अगर लैटरल इफेक्ट देखा जाए लैटरल स्ट्रेन, तो लैटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा कि पॉइजन्स रेशियो से हमें लीनियर स्ट्रेन में गुना कर देना है। और सेम इफेक्ट है ना आपका सिग्मा वाई के कारण सिमिलरली इफेक्ट ऑफ सिग्मा वाई, तो एक हो जाएगा इसका लीनियर स्ट्रेन डेवलप हो जाएगा वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई अपॉन ई, एंड इसी का जो अदर टू डायरेक्शन है आपका जेड एंड एक्स जो हो गया उधर लेटरल इफेक्ट होगा, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना है, बस जो आपका लीनियर आया उसमें हमें पॉइजन्स रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना है। सेम आपका इफेक्ट ऑफ सिग्मा जेड क्या होगा, इसका लीनियर इफेक्ट होगा, यानी लीनियर स्ट्रेन डेवलप होगा जेड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है सिग्मा जेड अपॉन ई। बट अदर टू डायरेक्शन में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा लैटरल, है ना। इधर कम टेंसाइल स्ट्रेन हो रहा था, अदर टू डायरेक्शन यानी कि वाई एंड एक्स में क्या होगा कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगा, जिसका वैल्यू होगा पॉइजन्स रेशियो इनटू जो लीनियर इफेक्ट इसका डेवलप हो रहा है लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गया तीनों का आपका इफेक्ट। अगर हम बात करें कि एक सिंगल डायरेक्शन में यानी कि टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो आपका स्ट्रेन जो होगा सिग्मा एक्स के कारण वो तो लीनियर होगा और वो टेंसाइल नेचर का है। बट अदर टू जो हो गया सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड, इसके कारण इधर लैटरल स्ट्रेन डेवलप होंगे और अपोजिट नेचर का यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होंगे। तो इसका जो भी लैटरल वैल्यू है सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड का वो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू
सिग्मा जेड अपॉन ई। यहाँ पे अगर हम कॉमन लें 1/e तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू कॉमन ले लेते हैं तो सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड। ये हो गया आपका टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। इसी प्रकार हम अदर टू डायरेक्शन में भी हम स्ट्रेन का जो इक्वेशन है वो हम लिख सकते हैं। तो जिस प्रकार हमने टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन निकाला उसी प्रकार हम अदर टू डायरेक्शन में हम इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। सिमिलरली सिग्मा वाई बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा वाई बराबर हो जाएगा आपका एप्सिलॉन वाई, यानी कि टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई के कारण इधर जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो टेंसाइल नेचर का होगा, ठीक है। अदर टू जो स्ट्रेसेस होगा सिग्मा एक्स एंड सिग्मा जेड, इसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगा वो लेटरल इफेक्ट यहाँ पे लगेगा एंड वो होगा म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा जेड अपॉन ई, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/e ब्रैकेट सिग्मा वाई माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा जेड, ठीक है। इसी प्रकार हम टोटल स्ट्रेन इन जेड हम कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट इसको हम लिखते हैं 1/e कॉमन हम ले लिए एंड ये हो गया आपका सिग्मा जेड माइनस म्यू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, ठीक है। तो इस तरह से जो है अगर तीनों डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा है अलग अलग फोर्सेस, तो उसका अगर एक डायरेक्शन में हमें टोटल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है तो इस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के मदद से। आते हैं तो अगर आपके पास 2D प्रॉब्लम हो, है ना, तो हम कैसे जो है टोटल स्ट्रेन हम निकालेंगे। तो आपका टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये दोनों भी टेंसाइल नेचर का है। तो क्या होगा एप्सिलॉन एक्स बराबर हो जाएगा सिग्मा एक्स, चूंकि एक्स डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका लीनियर इफेक्ट होगा लीनियर स्ट्रेन, माइनस सिग्मा वाई चूंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो इसका लैटरल इफेक्ट इधर डेवलप होगा, है ना। तो म्यू इंटू सिग्मा वाई अपॉन ई, यानी कि 1/e हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स माइनस म्यू सिग्मा वाई। उसी प्रकार हम सिग्मा वाई बराबर लिख सकते हैं 1/e, या ऐसे ही आप लिखें ज़्यादा बेटर रहेगा, सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा एक्स अपॉन ई। इसका यूज जो है आपका थिन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल सेल में पड़ेगा, तो इसीलिए इसको आप जनरलाइज हुक्स लॉ से समझ सकते हैं। थिन सिलेंड्रिकल सेल, है ना, तो इसमें है दो प्रकार का आपका स्ट्रेस डेवलप होता है, एक हुप स्ट्रेस जिसे हम सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस भी कहते हैं, दूसरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को समझने के लिए आप एक सिलेंडर का, तो हुप स्ट्रेस को समझने के लिए हम एक सिलेंड्रिकल टैंकर जो होता है उसका हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आप इससे भी आप समझ सकते हैं, ये मान लीजिए सिलेंड्रिकल टैंकर है, तो इसके अंदर जो भी मतलब लिक्विड है या गैस है, इसके कारण जो प्रेशर लगेगा ये चारों तरफ, ये राउंड रहेगा तो चारों तरफ दीवार पे लगेगा, ठीक है, इस प्रकार, है ना। ये टैंकर का क्रॉस सेक्शन है और इसके अंदर जो लिक्विड है और गैस, इसके कारण चारों तरफ जो है प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो देखिए ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है मान लीजिए, तो इसमें जो प्रेशर लगेगा वो कैसा, ये ऐसा प्लेन है तो इसमें इस तरह से प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, चारों तरफ लग सकता है। तो जो प्लेन है वो उसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है, और इंटू एल, ठीक है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, जो एरिया है वो इंटू जो प्रेशर का जो वैल्यू है प्रेशर इंटेंसिटी वो, एंड आपका टोटल स्ट्रेस, चूंकि ये प्रेशर लग रहा था, जब भी कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रेस सेटअप होता है मटेरियल में। तो यहाँ पे जो रेजिस्टिंग सेक्शन है ये दो ही सेक्शन है, एक ये है और एक ये है, जिसका थिकनेस टी है एंड लेंथ क्या है एल। तो ये रेजिस्टिंग सेक्शन का आपका ये एरिया है,
तो T इंटू एल हो जाएगा। और इस तरह के दो सेक्शन है तो 2T इंटू एल। और मान लेते हैं कि स्ट्रेस का वैल्यू जो है सिग्मा एच है, होप स्ट्रेस से दिखा रहे हैं, तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा आपका, जो रेजिस्टिंग सेक्शन है इंटू स्ट्रेस। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम में होगा कि ये बराबर ये हो जाए, यानी कि टोटल प्रेशर शुड बी इक्वल टू टोटल स्ट्रेस। तो ये हो गया आपका D इंटू एल इंटू पी। तो सिग्मा एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए सिग्मा एच बराबर हो जाएगा आपका PD अपन 2T। ये हो गया हुक स्ट्रेस या सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस का वैल्यू। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस फॉर्मूला याद रखना है कि ये आपका हुक स्ट्रेस होता क्या है, PD अपन 2T, और उसको प्रैक्टिकली समझना है कि हुक स्ट्रेस मतलब कि ये टैंकर है, सिलिंड्रिकल टैंकर है, तो इस तरह से जो प्रेशर लगते हैं इस प्लेन के अकॉर्डिंग, ये जो प्लेन यहाँ कटने से जो प्लेन मिलेगा वो D इंटू एल। ठीक है, और इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन होगा वो क्या होगा, इधर कट करेंगे तो एक ये मिलेगा और एक ये मिलेगा, जिसका डायमेंशन क्या होगा T इंटू एल। ये समझना है। उसके बाद आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि सिग्मा एच बराबर होता है PD अपॉन 2T। जब आपके पास सिलिंड्रिकल टैंकर हो तो उसमें दो तरफ से आपका फ्लूइड जो उसके अंदर रहेगा, स्ट्रेस डेवलप हो सकता है या फोर्स लगेगा। एक तो है कि सरकमफ्रेंशियली लगेगा, जिसके कारण सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस डेवलप हुआ, हुक स्ट्रेस डेवलप हुआ। उसका एक्सप्रेशन हमने निकाला, पी बराबर ये सिग्मा बराबर सिग्मा एच बराबर PD अपॉन 2T। दूसरा क्या है कि आपका दोनों एंड से अगर क्लोज रहता है सिलिंड्रिकल सेल जो है, तो इस तरह से भी प्रेशर लग सकता है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका जो प्लेन होगा ये होगा जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस टैंकर, यानी कि π/4 इंटू D²। ठीक है, इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन होगा, क्योंकि ये जब लॉन्गिट्यूडनली लगेगा तो ये जो बर्स्ट करेगा, जो फेल करेगा, इस प्रकार फेल करेगा। तो इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन हो जाएगा ये टोटल राउंड यानी कि πD, और इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो। तो इस प्रकार हम आसानी से समझ सकते हैं कि टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा आपका, टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंकर π/4 इंटू D² इंटू प्रेशर इंटेंसिटी। ठीक है, एंड आपका टोटल स्ट्रेस जो डेवलप होगा अगेंस्ट दिस वो हो जाएगा आपका रेजिस्टिंग सेक्शन। ठीक है, तो इसके अलग फेल कर रहा, तो रेजिस्टिंग सेक्शन क्या है मेरा ये। ठीक है, πD इंटू टी, πD इंटू टी इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम दोनों यानी कि टोटल प्रेशर और जो स्ट्रेस सेटअप हुआ दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तभी तो ये आपका टैंकर जो सेफ रहेगा, अदरवाइज फेल कर जाएगा। तो इसे हम बराबर करते हैं, π/4 इंटू D² इंटू पी शुड बी इक्वल टू πD इंटू टी इंटू सिग्मा एल। ठीक है, तो आपका D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिग्मा एल यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर हो जाएगा आपका T इंटू डी, ये T इधर आ जाएगा अपन 4T। तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुप सिलिंड्रिकल सेल का हुप स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या संबंध है। तो हम जान रहे हैं कि सिग्मा एच बराबर क्या होता है, PD अपॉन 2T होता है, और यहाँ पे सिग्मा एल बराबर दिया हुआ है आपका PD अपॉन 4T। अगर हम इसमें 2 से गुना कर दे तो ये आ जाएगा PD अपॉन 2T, यानी कि हुप स्ट्रेस के बराबर आ गया। दैट मीन्स हुप स्ट्रेस जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, हुप स्ट्रेस इज ट्वाइस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। आपको याद रखना है कि P बराबर क्या होता है, सॉरी सिग्मा एल बराबर होता है PD अपॉन 4T। तो जनरलाइज हुक्स लोग हम यहाँ पे यूज करेंगे और समझेंगे कि हुप स्ट्रेस एंड चेंजिंग डाया हम कैसे निकालते हैं। तो हुप स्ट्रेस का जो डायरेक्शन है वो सरकमफेरेंशियल है, सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस है इस तरह से, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसका इस तरह से डायरेक्शन है। तो हुप स्ट्रेस के कारण जो इधर जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका लीनियर इफेक्ट होगा,
उसका डायरेक्ट स्ट्रेन हो जाएगा आपका सिग्मा एच अपॉन ई। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है उसका भी उस डायरेक्शन में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लेटरल इफेक्ट है ना, यानी कि म्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई। ठीक है, तो हमें सिग्मा एच का वैल्यू पता है पी डी अपॉन टू टी, तो ये बन जाएगा पी डी अपॉन टू टी ई माइनस म्यू पी डी अपॉन फोर टी ई। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं पी डी अपॉन फोर, आप ये ध्यान में रख के भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या ऑब्जेक्टिव को, लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला तक हम जाते हैं। तो यहाँ पे पी डी अपॉन फोर, चूंकि कंपटीशन एग्जाम में बस एमसीक्यू आपको अपने कॉन्सेप्ट से सही टिक करना है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, सिग्मा एच और सिग्मा एल का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ पे सभी का वैल्यू रख के आप आंसर गेट कर सकते हो। बट स्टैंडर्ड फार्मूला तक हम पहुँचते हैं, तो यहाँ से पी डी अपॉन 40 का वैल्यू अगर हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 माइनस म्यू, ये हो गया एप्सिलॉन एच। ठीक है, होप स्ट्रेन एंड चेंज इन डाया, अगर हमें स्ट्रेन पता है, चेंज इन डायमेंशन पता करना है, तो स्ट्रेन से हम क्या करेंगे, ओरिजिनल डायमेंशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चेंज इन डाया यानी कि डेल डी बराबर हो जाएगा हुप स्ट्रेन इंटू डी। तो हुप स्ट्रेन हमारे पास क्या है, पी डी अपॉन फोर टी ई ब्रैकेट 2 माइनस म्यू इंटू डी। तो ये हो जाएगा आपका डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पी डी स्क्वायर अपॉन फोर टी ई ब्रैकेट 2 माइनस म्यू, ये डेल डी बराबर हो गया, चेंज इन डाया बराबर हो गया। तो जनरलाइज हुक्स लॉ अगर आप समझ रखें अच्छे से तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। यहाँ भी बस आपको ये ध्यान में रखना है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो जरूरी नहीं कि आपको जो है स्टैंडर्ड फार्मूले से ही नहीं, आप अपने समझ से कैसे भी आप सही निकाल लो। अब हम सिलिंड्रिकल सेल के लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एंड चेंज इन लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, तो ड्यू टू आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के कारण, स्ट्रेस के कारण जो इफेक्ट होगा वो लीनियर इफेक्ट होगा लॉन्गिट्यूडनली, तो वो हो जाएगा आपका सिग्मा एल अपॉन ई। और ये जो है आपका हुप स्ट्रेस, तो उसका लेटरल इफेक्ट डेवलप होगा इधर, तो म्यू इंटू सिग्मा एच अपॉन ई। ठीक है, तो आप बस ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपको सिग्मा एल और सिग्मा एच का वैल्यू पता है, आप रख के यहाँ से वैल्यू गेट कर सकते हो। लेकिन स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। तो पी डी अपॉन 40 होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, तो ये ई पहले से है, म्यू पी डी अपॉन 2 टी ई, यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं पी डी अपॉन 40 ई, तो ये हो गया 1 माइनस 2 म्यू, है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया। एंड चेंज इन लेंथ अगर हमें निकालना हो, तो स्ट्रेन को सीधा क्या करना, ओरिजिनल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एप्सिलॉन एल इंटू एल। तो एप्सिलॉन एल क्या है, पी डी अपॉन 4 टी ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू इंटू एल। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, पी डी एल अपॉन 4 टी ई ब्रैकेट 1 माइनस 2 म्यू। ये हो गया चेंज इन लेंथ ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है, सॉरी, चेंज इन लेंथ ड्यू टू चेंज इन लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल सेल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा थीम स्फेरिकल सेल। इसमें जो अगर कोई स्फेरिकल सेल है, इस पर लिक्विड या कोई गैस भरा हुआ है, तो उसके कारण जो आपका जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो सरकमफेरेंशियल ही लगेगा, है ना। तो प्रेशर जो लगेगा वो सरकमफेरेंशियली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जिसके कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम सरकमफेरेंशियल स्ट्रेस कहेंगे, और जिसे हम हूप स्ट्रेस भी कहते हैं। तो अगर थिन स्फेरिकल सेल का बात करें, तो उसमें केवल और केवल हूप स्ट्रेस ही डेवलप होता है। ठीक है, तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हूप स्ट्रेस होगा क्या। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है आपका प्रेशर जो है लग रहा है, टोटल प्रेशर इस तरह से लग रहा है। तो टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा आपका, टोटल प्रेशर बराबर हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर,
एंड टोटल स्ट्रेस सेटअप यहाँ पे क्या होगा, टोटल स्ट्रेस, क्योंकि इस तरह से जब प्रेशर लगेगा तो ये बर्स्ट करेगा तो अलोंग द पेरिफेरी ही करेगा, और इसका जो रेजिस्टिंग सेक्शन है वो ये है, ठीक है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, एंड ये जो टोटल जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाई डी, इसका जो सरकमफरेंस हो जाएगा यानी कि पाई डी इंटू टी, ये रेजिस्टिंग सेक्शन का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा आपका हूप स्ट्रेस इंटू इसका रेजिस्टिंग सेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल ही रहेगा, इन इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू पी शुड बी इक्वल टू सिग्मा एच इंटू पाई डी इंटू पी, ठीक है। डी से डी कैंसल आउट हो गया, पाई से पाई, तो आपका पी बराबर जो हो जाएगा, सॉरी सिग्मा एच इन स्फेरिकल सेल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी डी अपॉन 4टी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्फेरिकल सेल में जो हूप स्ट्रेस का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया कि आपका ये सिलिंड्रिकल सेल में जो था पी डी अपॉन 2टी उससे क्या आया, हाफ आया, ठीक है। डायमेट्रिकल स्ट्रेन, थिन स्फेरिकल सेल में आपका डायमेट्रिकल स्ट्रेन क्या होगा, है ना, ड्यू टू हूप स्ट्रेस, एप्सिलॉन डी, क्योंकि दोनों चारों तरफ हूप स्ट्रेस ही डेवलप हो रहा है, तो 2D में अगर हम बात करें तो एप्सिलॉन डी बराबर हो जाएगा सिग्मा एच अपॉन ई, इसका लीनियर इफेक्ट भी होगा और इसका लैटरल इफेक्ट भी होगा, एंड सिग्मा एच बराबर क्या होता है आपका इन स्फेरिकल सेल में पी डी अपॉन 4टी, पी डी अपॉन 4टी ई हो गया, यहाँ पे म्यू, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका पी डी अपॉन 4टी ई, अगर हम कॉमन लें तो पी डी अपॉन 4टी ई आ गया, और यहाँ पे बचा 1 माइनस म्यू, ठीक है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन भी बराबर हो जाएगा 3 इंटू एप्सिलॉन डी, यानी कि 3 इंटू एप्सिलॉन डी क्या है आपका पी डी अपॉन 4टी ई ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, एप्सिलॉन भी पता है, तो इस तरह से हम यहाँ पे चेन इन डायग्राम निकाल सकते हैं, डेल डी बराबर हो जाएगा डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पी डी स्क्वायर अपॉन 4टी ई, और ये हो जाएगा 1 माइनस म्यू। चेंज इन वॉल्यूम अगर निकालना हो तो ये हमें पता है एप्सिलॉन वी से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम से गुना कर देंगे, एप्सिलॉन वी का वैल्यू आपका ये होगा। तो इस पार्ट 2 में आपका स्ट्रेस स्ट्रेन का पार्ट 2 में इतना ही, और बाकी जो बच गया थर्मल स्ट्रेस एंड टेपरिंग बार वगैरह ये सभी जो है हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।